दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री में। कैसे हो आप लोग? मज़े कर रहे हो? लॉकडाउन ठीक चल रहा है? कमेंट करके बताओ ज़रा। ठीक है भाई, चलो। तो आज नाउन सीरीज का हम लास्ट लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं और हमारी प्रैक्टिस ही चल रही है, जिसमें हम कॉमन एरर्स जो लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस वेरियस एग्जामिनेशन में, तो उन सबको कर रहे हैं। उन्हीं को लेके हमारी ये दूसरी स्लाइड है। इससे पहले भी हमने कॉमन एरर्स का ही एक लेक्चर डिलीवर किया था, लेक्चर नंबर 17, और आज ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18। इसमें भी सिर्फ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल जरा ध्यान से पढ़ो। कांट यू सी दैट कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले हियर। Can't you see that cattles are grazing in the field so you cannot play here। यहाँ पर एक शब्द है कैटल्स। यहाँ पर एक शब्द क्या है? कैटल्स। और आपने पढ़ा था कैटल, वर्मिन, जेंट्री, पोल्ट्री, ये सारे शब्द जो है दिखने में एक वचन होते हैं। इनमें अलग से एस या ई एस लगाकर इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता और वर्ब हमेशा आती है प्लूरल। तो कैटल्स गलत है भाई, कैटल्स कोई शब्द नहीं होता। वर्ड क्या आएगा? कैटल। कैटल। ये सारे नाउन ऐसे हैं जिनमें एस या ई एस लगा के इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ये पहले से ही बहुवचन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ दोज कैटल्स आर योर्स हुज आर दोज वंस। अगर ये कैटल्स तुम्हारे हैं तो वो कैटल्स किसके हैं? वापस फिर वो ये एरर है, कैटल्स। कैटल्स गलत है। कैटल्स की जगह जरा इस शब्द को देखो, कैटल्स की जगह क्या आएगा? कैटल आएगा, खाली कैटल आएगा। कैटल्स का बहुवचन नहीं बना सकते। इसके बाद देखते हैं। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल इवन दो ही हैज़ वर्कड इन मैनी गुड मूवीज। जो मुंबई के नोबल लोग हैं, जेंट्री हैं, अच्छे लोग हैं, वो सलमान खान को पसंद नहीं करते, जबकि उसने कई अच्छी फिल्मों में काम किया है। तो देखो भाई, हमने अपने हीरोज़ क्या बना रखे हैं? सलमान खान, अक्षय कुमार, ठीक है, इसके अलावा ये शाहरुख खान, ये सब हमारे हीरोज़ हैं, जबकि ये कोई अच्छा काम नहीं करते। हमारे हीरोज़ कौन होने चाहिए? एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये हमारे हीरोज़ होने चाहिए जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। स्वामी विवेकानंद से हमें सीखना चाहिए जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। अब इन सलमान खान, शाहरुख खान से आप लोग क्या सीख रहे हो? मारपीट, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, इस लड़की को पटा लो, उस लड़की को पटा लो, बाद में फिर ईंट के भट्टों पे जाके मजदूरी करो। ये सारे काम नहीं करने। हमें सिंपली जो है कुछ अच्छे काम करने हैं, कंस्ट्रक्टिव काम करने हैं। तो हमारे नायक कौन होने चाहिए? एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। हमारे आदर्श कुछ इस तरह के होने चाहिए, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा किया है, ना कि सस्ता मनोरंजन जो परोस रहे हैं। तो देखो भाई, जेंट्री एक शब्द है। जेंट्री का मतलब होता है नोबल लोग, अच्छे लोग, कुलीन लोग। जेंट्री दिखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन होता कैसा है? बहुवचन। बहुवचन के साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? बहुवचन वाली। तो डू, डज नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? डू नॉट आएगा। तो ये एरर थी इसमें, इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या एरर है भाई। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है तो हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो देखो भाई, पुलिस एक ऐसा शब्द है, पुलिस एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन होता है। ठीक है, अगर सारी पुलिस एक ही दिशा में काम करे तो वो एक वचन होगी, लेकिन पुलिस के कुछ पार्ट ने अरेस्ट किया होगा, ऐसा नहीं होगा पूरे भारत की पुलिस एक आदमी को अरेस्ट करने गई। तो पुलिस क्या होता है? नॉर्मली बहुवचन होता है। हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। पुलिस के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीज। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मीज कैरीज डिसीज। अब ये वर्मीन आ गया। वर्मीन उसी कैटेगरी का शब्द है जिस कैटेगरी का कैटल है। कैटल, कैटल, जेंट्री, पुलिस, वर्मीन, ये सारे शब्द कैटल, जेंट्री, वर्मीन, पुलिस, पोल्ट्री, पिजेंट्री, ये शब्द दिखने में एक वचन होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? बहुवचन होते हैं। इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? बहुवचन वाली आएगी। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस नहीं आएगा, केवल कैरी आएगा। तो ये इसमें गलती थी सेंटेंस में। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसीज ऑफ एडवाइजेज विच हैव रियली प्रूव्ड एलिक्सिर टू मी। एलिक्सिर मतलब वर्थी, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रूव हुई। उसने मुझे बहुत सारे पीसीज ऑफ एडवाइस दिए थे। तो ये एडवाइस शब्द है।
एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ये शब्द मिलके बना है एडवाइज से, एक शब्द है एडवाइज। एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना, इसी में कुछ चेंज किया, इनफिक्स किया, एडवाइस, इसका मतलब बना सलाह। एडवाइस को हम गिनते नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है तो एडवाइस का बहुवचन नहीं बनेगा, यहाँ पे केवल एडवाइस आएगा। अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनता, अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनता, तो ये गलती थी इसमें। अगला सेंटेंस, दीज फर्नीचर आर ऑफ गुड क्वालिटी, दिस इज वाई दे आर सो एक्सपेंसिव। ये फर्नीचर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो देखो भाई, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमेशा इज आएगा, इसका बहुवचन नहीं बनता, यहाँ पे दीज का दिस हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या आएगा, दिस फर्नीचर इज ऑफ गुड क्वालिटी, दिस इज वाई या दैट इज वाई दे आर टू एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे गलती है, दीज फर्नीचर्स आर, दीज फर्नीचर्स आर, इसकी जगह दिस फर्नीचर इज, दिस फर्नीचर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू न्यू क्वार्टर एट बांद्रा टुमारो। तो यहाँ पे शब्द मिल गया क्वार्टर, क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक चौथाई, और रहने के लिए हम क्वार्टर्स में जाते हैं। सही शब्द क्या होता है, आवास के लिए शब्द होता है क्वार्टर्स, आवास के लिए क्या शब्द होता है, क्वार्टर्स। और क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, तो क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। कुछ दारू पीने वाले भी क्वार्टर की बात करते हैं, तो क्वार्टर का मतलब एक चौथाई, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। लेकिन जो रहने का आवास होता है, रहने का आवास क्वार्टर्स होता है। तो यहाँ गलती है, क्वार्टर की जगह क्या होना चाहिए, क्वार्टर्स, क्वार्टर की जगह क्या होना चाहिए, क्वार्टर्स। अगला सवाल, What would you like to say if someone asks you anything about Indian force? What would you like to say if someone asks you anything about Indian force? अगर कोई आपको इंडियन फोर्स के बारे में पूछेगा तो आप क्या कहोगे? तो देखो भाई, फोर्स का मतलब होता है बल, लेकिन जब आप, फोर्स का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ, लेकिन जब आप फोर्स की बात करते हो सुरक्षा बलों के लिए, तो फोर्सेज लगाया जाता है। तो यहाँ पे फोर्स गलत है, इंडियन फोर्सेस होता है, इंडियन फोर्सेस होता है। हम कहते हैं ना फोर्स का आदमी है, तो फोर्स का आदमी नहीं होता, फोर्सेस का आदमी होता है। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत, और फोर्सेस का मतलब होता है सेना, बल, इंडियन फोर्सेस। ऑन द वे टू शिमला शी स्टॉप्ड सो मैनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज। वर्नल सीनरीज का मतलब बहुत सुंदर सीनरीज। तो सीनरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं बनता, अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी शब्द गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सीनरीज की जगह सीनरी आना चाहिए, सीनरीज की जगह क्या आना चाहिए, सीनरी आना चाहिए। तो ये शब्द गलत था। ये 10 सवाल हैं, इन सवाल को बहुत ध्यान से देखो भाई। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मैनी सोप्स डू यू यूज इन अ मंथ। अब ये यहाँ पे आ गया सोप्स। सोप्स का मतलब होता है साबुन, साबुन एक मटेरियल है, साबुन एक मटेरियल है, साबुन, सरफ, ये सब क्या है, एक मटेरियल है। मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता, मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता। तो ये सोप्स गलत है। साबुन की टिकिया होती है, साबुन के पीस होते हैं, साबुन के पीस होते हैं, सोप की टिकिया होती है। एक टिकिया दे दो, 2 टिकिया दे दो, 2 पीस दे दो। तो यहाँ पे मैनी पीसीज आएगा भाई, मैनी पीसीज ऑफ सोप, सोप्स नहीं आएगा, मैनी पीसीज ऑफ सोप आएगा, मैनी पीसीज ऑफ सोप। ये सेंटेंस गलत है। डोंट यू नो हर एंगर्स इज एज डेंजरस एज फ्लेयरिंग फायर। क्या तुम्हें नहीं पता, भी ये आ गया एंगर्स, गुस्सा। गुस्सा एक अनकाउंटेबल नाउन है, गुस्सा एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, खाली एंगर आएगा, खाली एंगर आएगा। कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स, ब्रेड्स टू ईट बिकॉज आई एम सो हंग्री। अब यहाँ पे ब्रेड्स आ गया, ब्रेड से एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है भाई, ब्रेड से एक अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड्स की जगह क्या आएगा, 5 पीसीज ऑफ ब्रेड, यहाँ पे पीसीज लगाओ, पीसीज ऑफ ब्रेड, पीसीज ऑफ ब्रेड, या पीसीज ऑफ ब्रेड की जगह आप क्या लगा सकते हो, लोव्स ऑफ ब्रेड। पीसीज ऑफ ब्रेड की जगह क्या लगा सकते हो, ब्रेड गलत है, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका बहुवचन नहीं बना सकते। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पीसीज ऑफ ब्रेड। क्या लिख सकते हैं, पीसीज
ऑफ ब्रेड, या 5 पीसीज ऑफ ब्रेड, या 5 लोव्स ऑफ ब्रेड, 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। तो ये 13 क्वेश्चन का आंसर है, 5 पीसीज ऑफ ब्रेड या 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। A few year ago she received a letter of advices, अगेन एडवाइजेज आ गया, एडवाइजेज गलत होता है, एडवाइजेज की जगह क्या लिखोगे, एडवाइस। ये सब अच्छे से हमने पढ़े थे अनकाउंटेबल नाउन में, एडवाइजेज की जगह क्या लिखोगे, एडवाइस। कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। देखो भाई कमांडर इन चीफ, इस शब्द को ध्यान से देखो, कमांडर इन चीफ्स, बहुवचन बना रहे हो तो बहुवचन मेन शब्द का बनता है, कमांडर्स इन चीफ आएगा, कमांडर्स इन चीफ। बहुवचन हमेशा मुख्य शब्द का बनता है तो कमांडर का बहुवचन बनेगा। अपोस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वाले शब्द के साथ आता है, तो जब बहुवचन बनाओगे तो कमांडर्स इन चीफ आएगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखो भाई, ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सन्नी हैज 2 सिस्टर्स इन लॉ। कितनी सिस्टर्स इन लॉ है, 2 हैं, तो इसे देखो सिस्टर इन लॉज, बहुवचन हमेशा मेन शब्द का बनता है, तो सिस्टर्स इन लॉज आएगा, सिस्टर्स इन लॉ। अपोस्ट्रोफी हमेशा लो के साथ लगेगा और बहुवचन हमेशा मुख्य शब्द का बनेगा, तो 2 सिस्टर इन लॉज नहीं, सिस्टर्स इन लॉ, तो ये गलत है, सिस्टर इन लॉज। नेक्स्ट देखते हैं भाई, शी वॉज ग्रीटेड बाई ऑल पासर बाई बाई नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। शी वॉज ग्रीटेड बाई ऑल पासर बाई बाई नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। ऑल का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे क्या है, पासर बाई है, गुजरते हुए, बहुत सारे क्या है, पासर बाई है। जब बहुत सारे हैं तो पासर बाई का बहुवचन बनेगा, तो पासर बाई नहीं आएगा, पासर्स बाई आएगा, तो क्या आएगा, द पासर्स बाई, पासर्स बाई आएगा भाई, ये पासर बाई गलत है, ओल है ना, ओल का मतलब ज्यादा, बहुत सारे, तो पासर बाई नहीं, पासर्स बाई। इसके बाद द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इशूड 5 समन्स अगेंस्ट हिम सो फार। अभी तक 5 समन्स जारी किए हैं, बट ही हैज अटेंडेड टू नन ऑफ देम। अब यहां पे देखो समन कितने हैं, 5, समन कितने हैं, 5। समन से एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है, समन्स का मतलब होता है, समन्स का मतलब होता है कानूनी बुलावा, समन्स का मतलब कानूनी नोटिस। ये शब्द अपने आप में एक वचन है। अब समन कितने हो गए, 5, समन कितने हो गए, 5, तो इसका बहुवचन बनाना पड़ेगा, इसका बहुवचन बनाओ, ईएस लगाओ। कुछ शब्द हमने पढ़े थे जो हमेशा दिखने में कैसे होते हैं, बहुवचन लेकिन होते कैसे हैं, एक वचन। एग्जाम्पल थे इसके, इनिंग्स, न्यूज़, समन्स, मीजल्स, मम्प्स, उनमें लास्ट में हमेशा एस आता है, लेकिन ये एक वचन ही होते हैं। ठीक है, तो 5 समन है, 5 समन्सीज आएगा, तो ये समन्स गलत है, समन्सीज इसकी जगह आना चाहिए। मैथमेटिक्स इज अ वेरी, अच्छा, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट वर्क हार्ड। अब मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है। जब मैथमेटिक्स की बात सब्जेक्ट की तरह कर रहे हो तो इज लगता है, मैथमेटिक्स की बात सब्जेक्ट की तरह करते हो तो इज लगता है। अब ये प्रॉपर किसी पर्टिकुलर आदमी के मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, हिज मैथमेटिक्स, उसका मैथमेटिक्स, तो आर सही है, हिज मैथमेटिक्स, आर ए गलत है क्योंकि ए के बाद नाउन चाहिए, एक तो गलती है, ये एरर की गलती आ गई। हिज मैथमेटिक्स आर अ वेरी गुड सो शी विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स। उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो ए नहीं आएगा क्योंकि ए के बाद कोई नाउन होना चाहिए, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। और किसकी बात हो रही है, उसके मैथमेटिक्स की बात हो रही है, वो क्या है, लड़का है। लड़का जब उसका मैथमेटिक्स अच्छा है तो वही तो स्कोर करेगा, तो ये प्रोनाउन की एरर है, शी की जगह ही आना चाहिए। तो ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है, प्रोनाउन में हमें डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, नाउन में भी ध्यान रखो। हिज मैथमेटिक्स है, उसका मैथमेटिक्स अब किसकी सेंस में आएगा, कैलकुलेशन की। मैथमेटिक्स किसकी सेंस में आएगा, कैलकुलेशन की। उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो वो 90% मार्क्स अचीव कर लेगा। उसका मैथमेटिक्स है तो शी की जगह ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात हो रही है। पॉलिटिक्स वैसे तो एक वचन है, लेकिन पॉलिटिक्स की बात किसके बारे में हो रही है, इंडिया के बारे में। पॉलिटिक्स किसकी है, इंडिया की। जब किसी स्पेसिफिक चीज़ के पॉलिटिक्स की बात होती है तो मतलब होता है इसका पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल व्यूज़,
पॉलिटिकल व्यूज, और ये क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, तो इसकी जगह क्या लगेगा, आर लगेगा। जो पॉलिटिकल व्यूज है इंडिया के वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, क्योंकि पॉलिटिशियन क्या है, भ्रष्ट हैं और बहुत इनसफिशियंट है, कारगर नहीं है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखो, शी हैज़ ओनली 2 इशूज, उसके केवल 2 इशू हैं। वाइल हर सिस्टर हैज़ 4 ऑफ स्प्रिंग्स, जबकि उसकी सिस्टर के 4 संतानें हैं। देखो भाई, ऑफ स्प्रिंग एक ऐसा शब्द है, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमेशा समान रहता है। ऑफ स्प्रिंग जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है, ऑफ स्प्रिंग। इसके अलावा भी कुछ शब्द हमने पढ़े थे, डियर, फिश, शीप, तो वो एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। इनका अलग से SEIES लगा के इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता। अगर एक की बात हो रही हो तो N ऑफ स्प्रिंग आता है, अगर ज़्यादा की बात हो रही हो तो 2 और 3 ऑफ स्प्रिंग आता है, वो बहुवचन बन जाता है। अलग से S नहीं लगाते, अलग से S नहीं लगाते, ना डियर में ना फिश में, ठीक है, ना ऑफ स्प्रिंग में, ना कैवलरी में, ना इन्फेंट्री में अलग से S नहीं लगाते। एयरक्राफ्ट में ये कुछ नाउन हमने पढ़े थे, तो ऑफ स्प्रिंग्स गलत है, ये S हटेगा। ऑफ स्प्रिंग्स में एरर है, S हटेगा। इसके बाद आते हैं 23rd क्वेश्चन पर। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव्स इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट। हाउस किसका बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है। हाउस किसका बना हुआ है, ब्रिक्स का। जब किसी चीज़ से किसी दूसरी चीज़ का निर्माण करते हैं तो वो मटेरियल नाउन बन जाता है। जब किसी चीज़ से किसी दूसरी अन्य वस्तु का निर्माण करते हैं तो वो मटेरियल नाउन बन जाता है। मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, उसका बहुवचन नहीं बनाते। तो ब्रिक्स नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, ब्रिक आएगा। ब्रिक का मतलब ईंट, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनाते। नेक्स्ट देखते हैं भाई। What she told me to ask you that whenever you go to the market to get her some fruits, some fruits, इस शब्द को देखो भाई, fruits, इस शब्द को देखो, fruits, fruits क्या है, खाने की चीज़ है, मटेरियल नाउन है, खाने की चीज़ है, मटेरियल नाउन है। 2 शब्द होते हैं, ये हमने पढ़े थे, वोकैब में पढ़े थे नाउन के। एक होता है फ्रूट, एक शब्द होता है फ्रूट। फ्रूट का मतलब होता है खाने का फल, खाने का फल। एक होता है शब्द फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब होता है फल ही होता है, लेकिन फल का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे आपके बुरे कर्मों का फल बुरा होगा, बुरे कर्मों का फल बुरा होगा, तो द फ्रूट्स ऑफ इविल इज इविल, द फ्रूट्स ऑफ इविल इज इविल। फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, और इस फ्रूट का मतलब होता है खाने का फल। तो वो मार्केट गया और मार्केट से क्या खरीद के लाया, रिजल्ट नहीं खरीद के लाया, फल खरीद के लाया। तो फ्रूट्स नहीं आएगा भाई, खाली फ्रूट आएगा, खाली फ्रूट आएगा। तो फ्रूट और फ्रूट्स में यही डिफरेंस है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। वो अपने वायदे का पक्का नहीं है। जब वर्ड्स का मतलब प्रोमिस निकलता हो, जब वर्ड का मतलब प्रोमिस निकलता हो, तो वर्ड क्या होता है, अनकाउंटेबल, उसका बहुवचन नहीं बना सकते। वर्ड का मतलब प्रोमिस, तो तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। तो वर्ड्स नहीं आएगा भाई, खाली वर्ड आएगा। तो ये 25 क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में 25 क्वेश्चन और करेंगे। तो 50 क्वेश्चन आज लेके चलेंगे नाउन के, और आज नाउन को फिनिश करते हैं। ठीक है भाई, चलो चलो भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हैज़ राइटली सेड दैट द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। इस क्वेश्चन में देखते हैं। और अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, जहाँ पे एरर है पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे। जहाँ पे एरर है केवल वहीं रुक जाएगा पेन, आगे नहीं चलेगा। आप लोगों को भी देखना है, जहाँ पे एरर हो केवल पेन वहीं पे रुक जाए, आगे ना चले, ठीक है, ताकि पूरे सेंटेंस को पढ़ने से हम बच जाएं। वन हैज़ राइटली सेड द ब्यूटी। देखो भाई, ब्यूटी एक एडजेक्टिव है, ब्यूटी एक एडजेक्टिव है। अगर उससे पहले दा लगा देंगे तो सारी ब्यूटीज़ की बात होगी। तो ब्यूटी से पहले एडजेक्टिव, और ये जी कहावत है, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। सुंदरता केवल शारीरिक तल पर ही होती है, सुंदरता केवल थोड़े दिनों की मेहमान होती है। ये कहावत है, इसमें आर्टिकल दा नहीं लगेगा। आर्टिकल की एरर थी, नाउन में पता नहीं कैसे आ गई, कोई बात नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देयर आर अ नंबर ऑफ ब्यूटीज हु इज, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अ नंबर ऑफ ब्यूटीज, अ नंबर ऑफ ब्यूटीज, बहुत सारी सुंदर स्त्रियां, अ नंबर ऑफ ब्यूटीज, ये क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, तो यहीं पे एरर है, इज की जगह आर लगाओ, जहां पे एरर हो वहीं रुक जाओ बस। आई हैव एन अर्जेंट ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, यहीं पे आ जाओ, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन नहीं लगाते, अगर ए या एन दिखाना है तो क्या लगाओगे, पीस लगाओगे यहाँ पे, अगर ए एन दिखाना है तो पीस लगाओ, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो यहाँ पे ये हम पढ़ चुके हैं नाउन अनकाउंटेबल नाउन में, आप अगर नहीं पढ़ पाए तो पिछले लेक्चर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, द न्यूज़ वर, यहीं पे रुक जाओ बस, आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। न्यूज़ क्या होता है, एक वचन होता है, न्यूज़ एक वचन होता है तो एक वचन के साथ वा जाएगा, न्यूज़ एक वचन होता है, एक वचन के साथ वा जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी नीड टू चेंज दिस हाउस बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ रिपेयर्स, रिपेयर्स की ज़रूरत नहीं है भाई, रिपेयर लगाओ खाली, रिपेयर्स की ज़रूरत नहीं है, केवल रिपेयर लगाओ, सुधार के लिए रिपेयर लगाते हैं तो रिपेयर लगाओ। चलो भाई, हर हेयर्स आर, आगे पढ़ने की सेंटेंस को जरूरत नहीं है, आपको पता है हेयर हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं तो हेयर्स नहीं आएगा, और हेयर्स के साथ वर्ब जो है हेयर के साथ सिंगुलर लगेगी तो यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे इज आएगा, आगे का सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैन यू इमेजिन दैट शी हैज़ 50, कितने पेयर हैं, 50 पेयर हैं, तो पेयर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो पेयर के साथ पेयर्स आएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, मंजीत हैज़ बोट 4 डजन्स ऑफ एग्स, देखो संख्या निश्चित है, आपने यूनिट में पढ़ा था, अगर संख्या निश्चित हो तो पहले न्यूमरल आएगा, उसके बाद यूनिट आएगी और यूनिट सिंगुलर होगी, ठीक है, ऑफ नहीं आएगा, तो 4 डजन ऑफ एग आएगा, केवल यही एरर है, 4 डजन एग्स आ जाएगा, 4 डजन एग्स, 4 डजन एग्स आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, कुड यू प्लीज लैंड मी 5000 रुपीज़, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है भाई, न्यूमरल, ये क्या है, यूनिट, ये क्या है, नाउन, न्यूमरल के बाद यूनिट आए, उसके बाद नाउन आए तो यूनिट सिंगुलर होती है, ये हम पढ़ चुके थे यूनिट में, तो ये गलती है। यहाँ पे देखो लैक्स ऑफ पीपल, यहीं पे आ जाओ, ये क्या है, इंडेफिनिट यूनिट है, इंडेफिनिट यूनिट है, अगर इंडेफिनिट न्यूमरल हो तो इसका बहुवचन बनाते हैं तो लैक्स आ जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 30 मिलियंस ऑफ पीपल आर, 30 मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है भाई, 30 मिलियंस ऑफ पीपल, नाउन, उसके बाद यूनिट, उसके बाद नाउन, इस ऑफ की ज़रूरत नहीं है और यूनिट सिंगुलर बनेगी, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11 सेंटेंस हो गए। कैन यू ब्रिंग 10 इंचज, यहीं पे देखो ये क्या है, न्यूमरल, इंचज यूनिट, ये क्या है, नाउन, तो न्यूमरल, उसके बाद यूनिट, उसके बाद नाउन, न्यूमरल, उसके बाद यूनिट, उसके बाद नाउन, तो यूनिट क्या होगी, सिंगुलर होगी, यूनिट सिंगुलर होगी, इंचज नहीं आएगा, खाली इंच आएगा, इंचज नहीं आएगा, खाली इंच आएगा। तो अब सेंटेंस को थोड़ा तेजी से करना है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, जहां एरर हो वहीं पे रुक जाओ, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ यू टेक अनदर 2, ये क्या हो गया, न्यूमरल, माइल्स यूनिट, और ये नाउन, तो न्यूमरल यूनिट नाउन, तो यूनिट प्लूरल नहीं होगी, खाली माइल आएगा, खाली माइल आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, नो मैटर हाउ एडवर्स, एडवर्स का मतलब बुरी, द सिचुएशन इज, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बुरी सिचुएशन है, यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडी, स्टडी पढ़ाई का मतलब होता है स्टडीज आएगा भाई, यहाँ पे स्टडी की जगह क्या आएगा, स्टडीज आएगा, जो आपकी पढ़ाई है, आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी तो उसके लिए स्टडीज आएगा, स्टडी का मतलब होता है खाली तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके लिए स्टडी आता है। इसके बाद देखो, हैविंग वोन द वर्ल्ड कप फॉर 3 टाइम्स ऑन ट्रोट, लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया मस्ट बी इन हाई स्पिरिट्स, स्पिरिट्स का मतलब होता है आत्मा, भूत या एक आदमी, और स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह, तो स्पिरिट्स नहीं आएगा, खाली स्पिरिट आएगा, ठीक है भाई।
इसके बाद देखो शी विल हैव फिनिश 2/3। हमने फ्रैक्शन में देखा था, जब फ्रैक्शन लिखते हैं तो 2/3 ऑफ द वर्क, तो ये थर्ड नहीं होता, इसे लिखते हैं थर्ड्स, 2/3। फ्रैक्शन में ये हम कर चुके हैं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। शी इज गुड एट इंग्लिश, शी इज गुड एट इंग्लिश, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट शी विल गेट फुल मार्क। फुल मार्क, फुल मार्क मतलब पूरे मार्क, तो फुल मार्क नहीं होगा भाई, फुल मार्क्स होगा, फुल मार्क्स बहुवचन हो जाएगा, फुल मार्क, मार्क नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, मार्क्स आएगा, फुल मार्क्स। माई मदर डज नॉट लाइक दोज शॉर्ट ऑफ गाइज, यहीं पे रुक जाओ, दोज शॉर्ट, दोज क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन ही आएगा, तो शॉर्ट्स के साथ, शॉर्ट का बजाय क्या आएगा, शॉर्ट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, दोज शॉर्ट्स, दोज शॉर्ट्स आएगा। दोज बहुवचन है, इसके साथ जो नाउन आएगा वो भी बहुवचन ही आएगा, तो शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट्स होगा। मैन इज प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ओके, सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, सराउंडिंग्स नहीं होता, क्या होता है, सराउंडिंग्स, ऑर्डर्स, राशंस, ये सारे शब्द हमने पढ़े हैं, तो यहाँ पे सराउंडिंग्स आएगा। द रिच, देखो अगर किसी एडजेक्टिव के साथ द लगा दे, किसी एडजेक्टिव के साथ द लगा दे तो वो बहुवचन हो जाता है, तो वर्ब भी बहुवचन ही आएगी, वर्ब भी बहुवचन ही आएगी। द रिच आर गेटिंग रिचर, जो धनी है वो धनी होते जा रहे हैं, और जो पुअर है, पुअर के साथ यहाँ पे आर है तो सही है, पुअर के साथ आर सही है, रिच के साथ भी आर आएगा। इसके बाद देखो, द पुअर्स प्लाइट इन इंडिया आर वेरी प्रोडक्टिव, सो वी मस्ट डू समथिंग टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। जो पुअर्स की संख्या है, जो पुअर्स की संख्या है, बात किसकी हो रही है, पुअर्स की संख्या की, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। इसके बाद नेक्स्ट, ही हैज़ बीन वेरी काइंड एनफ टू गिव 5 बिलियन रुपीज़ टू अ पुअर फॉर देयर रिहेबिलिटेशन। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये यूनिट है, ये न्यूमरल है, इसके बाद यूनिट आई, इसके बाद नाउन आया, तो यूनिट जो है सिंगुलर है, यहाँ इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, टू अ पुअर, एक आदमी को, एक आदमी को नहीं, उसने कितने पैसे दिए, 5 बिलियन डॉलर दिए, किसे दिए, गरीबों को दिए, और देयर बता रहा है कि गरीब बहुत सारे हैं, गरीब बहुत सारे हैं, तो आर्टिकल की एरर है, ए नहीं आएगा, यहाँ पे दा लगाओ। आपको पता है एडजेक्टिव से पहले अगर दा लग जाता है, अगर एडजेक्टिव से पहले दा लग जाता है तो वो बहुवचन हो जाता है, ठीक है। किसी आदमी ने 5 बिलियन रुपये दिए हैं, 5 करोड़ रुपए दिए हैं गरीबों को उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, तो ये देयर बता रहा है कि बहुवचन है, और ये बता रहा है कि एक आदमी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, द पुअर करना पड़ेगा। 22 एग्जाम्पल, ठीक है। 22, द लाइफ ऑफ द रिच आर नॉट, यहीं पे देखो बात किसकी हो रही है, धनी लोगों की, धनी लोगों की लाइफ की हो रही है। लाइफ क्या है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि रिच की लाइफ की बात हो रही है, धनी लोगों की लाइफ की बात हो रही है, धनी लोगों की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, लाइफ की, उनकी लाइफ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, ठीक है भाई। अगला सेंटेंस, अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स, यहीं पे रुक जाओ, लेक्चर्स का स्टॉक नहीं होता भाई, लेक्चर्स की क्या होती है, सीरीज होती है, कलेक्टिव नाउन में हम पढ़ चुके हैं, तो लेक्चर्स की क्या होती है, सीरीज, तो स्टॉक की जगह क्या आएगा, सीरीज आएगा। इसके बाद आगे चलो, ही शो अ क्रू ऑफ शिप्स, तो यहाँ पे आ जाओ, शिप्स, शिप्स की क्रू नहीं होती, सेलर्स की क्रू होती है, शिप्स की क्या होती है भाई, फ्लीट होती है, शिप्स की क्या होती है, फ्लीट, FLEET, तो क्रू नहीं आएगा यहाँ पे फ्लीट आएगा। तो ये था भाई आप लोगों का नाउन। इसके अलावा आप लोग घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मिले आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। तो आज हम अपना नाउन फिनिश करते हैं, इसके बाद जो है आपकी प्रोनाउन की सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है भाई। जय